आज नजीमाबाद में आई है और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज यहां जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत किसान पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी बिजनौर जनपद के वासियों को और नजीमाबाद के आप सभी नागरिकों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के प्रभारी मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अशोक कटारिया जी, श्री अशोक राणा जी, कुंवर सुशांत सिंह जी, श्री ओम कुमार जी, श्रीमती सुची चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला प्रभारी हरिओम शर्मा जी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान जी, डीसीपी के चेयरमैन श्री दिनेश चौधरी जी, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्री तपराज सिंह जी और विकसित भारत संकल्प यात्रा में बिजनौर जनपद में नजीमाबाद के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, महात्मा विदुर की इस पावन धरा को नमन करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बिजनौर लखनऊ से जितनी दूर लगता है, मुझे बिजनौर आने में और उसको और नजदीक में महसूस करता हूं और इसी का परिणाम है कि आज बिजनौर तेजी के साथ विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक आदर्श जनपद बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, जब विकास होता है तो उसका लाभ सबको प्राप्त होता है, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। सुरक्षा के साथ सरकार ने पहले दिन से कह रखा है कि हमारी संवेदना गरीब के लिए है, अन्नदाता किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए है, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर के है, आम नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करने को लेकर के है। हमारी संवेदना किसी माफिया, किसी अपराधी के प्रति कतई नहीं है। जीरो टॉलरेंस के साथ सरकार कार्य करेगी और अपराधियों और माफियाओं से सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। भाइयों बहनों, ये शक्ति का परिणाम हुआ। एक तरफ सुरक्षा का वातावरण बना, दूसरी तरफ जिस राज्य में हर दूसरे दिन बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था, आज उसी उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहने के लिए मजबूर हैं कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा है ना। आज कर्फ्यू तो नहीं लगता ना, दंगा भी नहीं होता ना, कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है ना, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं ना, बेटियां सकुशल स्कूल जा पा रही है ना, और भाइयों बहनों कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है।
बिजनौर से, मेरठ से और दिल्ली से 4 लेन की कनेक्टिविटी से नजीमाबाद भी जुड़ रहा है। तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी तो हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेसवे समय पे बनके तैयार हो जाएगी तो गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से फिर इसी रास्ते हरिद्वार तक ले जाने के लिए भी कार्य प्रारंभ करेंगे। कोई सोचता था कि बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा? भाइयों बहनों, आज बिजनौर में सरकारी मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। यह विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए एक नया परिवर्तन है और परिवर्तन तब आता है जब सरकार और समाज मिलकर के जातिवाद से, परिवारवाद से, मत और मजहब के बाद से ऊपर उठ करके विकास और खुशहाली के लिए कार्य करती है, सुरक्षा के लिए कार्य करती है, तो परिणाम इसी रूप में देखने को मिलते हैं। और इसी का परिणाम है पिछले 9.5 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको एक नया भारत आज दिखाई देता है। एक नया भारत जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं भारत के नागरिक के लिए, उसको सुरक्षा भी मिलेगी, उसकी समृद्धि के लिए कार्य भी होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, अच्छे संस्थान भी बनेंगे। गांव को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी और हर गरीब को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिल करके उसके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भी करेंगे। आप सोचिए, आजादी के बाद 70 वर्षों तक लोग क्या कर रहे थे? मोदी जी ने मात्र 9 वर्ष में 4 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए और उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में 55 लाख गरीबों को एक आवास मिल गया। अब सोचिए, जिस गरीब के वहां मकान न हो, बरसात के समय उसका परिवार कैसे रहता रहा होगा, लेकिन आज उसके वहां पक्का मकान है तो परिवार भी खुशहाल है, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं और साथ ही साथ उस व्यक्ति को इस बात की भी वो है कि जो मकान के लिए पूंजी बचाई थी उस पैसे का उपयोग व्यवसाय करने में वो आसानी से कर दे रहा है। जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, क्या हाल होते रहे होंगे उन लोगों के? जिनके घर में बिजली नहीं थी, क्या हाल होते रहे होंगे? जिनके घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, क्या हाल होते रहे होंगे? और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में तो क्या काम किया सरकार ने? मोदी जी योजना बनाते थे, प्रदेश सरकार उसको प्रभावी ढंग से लागू करती थी और फिर चाहे वह फ्री में टेस्ट रहा हो, फ्री में उपचार की व्यवस्था रही हो, फ्री में वैक्सीन रही हो, या फिर गरीब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से फ्री में अन्न की योजना हर गरीब को देने का रहा हो। 15 करोड़ गरीब उत्तर प्रदेश के अंदर और 80 करोड़ लोग देश के अंदर इस योजना का लाभ लिए। हर महामारी में लोग भूखों मरते थे। पहली बार हुआ कोरोना दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी इस सदी की, और भाइयों बहनों, भूख से कोई मौत नहीं हुई, उपचार के भाव में कोई मौत नहीं हुई। और ठीक है, पहले से बीमारी ज्यादा रही होगी, कोरोना की चपेट में आया होगा, गंभीर रूप से व्यक्ति बीमारी की चपेट में रहा होगा, लेकिन भूख और बीमारी के कारण कोई मौत नहीं होगी। इस बात की गारंटी ये डबल इंजन की सरकार देने के लिए आपके पास आई थी और इसीलिए आई है। विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए? आज मैं इससे पहले बिलारी मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह जी की 51 फीट मूर्ति का अनावरण करके आया हूं। 51 फीट ऊंची। और भाइयों बहनों, हम लोग यहां पे विदुर कुटी के पुनरुद्धार का काम भी कर रहे हैं। मैं जब भी यहां आता था, श्री अशोक कटारिया जी इस बात को कहते थे
अशोक राणा जी इस बात को कहते थे, सुशांत हमें इस बात को कहते थे, या फिर सुची चौधरी जी इसी बात को कहते थे कि आखिर इनका भी इतने पुराने 5000 वर्षों का लिखित इतिहास जो हमारे पास है, आज हम उसका पुनरुद्धार की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने महात्मा विदुर के नाम पर ही किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के उद्यमियों को एक नई गति मिली है, एक नया स्थान मिला है, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा मिली है। तमाम योजनाओं से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन की योजना हो, इन सभी योजनाओं के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जीवन सुरक्षा बीमा योजना व्यक्ति को 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दे रहा है। एक गरीब बीमार हो जाता था, पूरा परिवार गरीबी की रेखा में असहाय सा हो जाता था। आज हर गरीब को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर, आपने देखा होगा वह लाभार्थी जब मंच पे आया था, मैं भी आपकी तरह सामने बैठकर इसीलिए सुनना चाहता था। उस गरीब की पीड़ा क्या है? वह गरीब जिसके घर में कोई बीमार होता था, पैसा नहीं होता था, कहां जाएगा? और इसलिए सरकार ने कहा नहीं, हम उसके साथ खड़े हैं। और आपने देखा होगा पथरी का ऑपरेशन कार्ड लेके गया, फ्री में हो गया। 5 लाख रुपए हर साल, 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा कवर मिलेगी। और इसके लिए 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में और 50 करोड़ लोग देश में इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। पहले के लोगों ने क्यों नहीं दिया? पहले की सरकारें गरीब को भूखों मार देती थी, बीमारी से मार देती थी, मकान के बहाव में मार देती थी, कुछ चुनिंदा लोगों को मिलती थी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती थी। और कावड़ यात्रा निकालने की कोई बात करता था तो झूठे मुकदमे ला देती थी। आज तो कावड़ यात्रा भी निकल रही है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। भाइयों बहनों, सरकार आपकी आस्था का भी सम्मान कर रही है, सुरक्षा का माहौल भी दे रही है, युवाओं को रोजगार भी दे रही है। पुलिस की भर्ती में आपने देखा होगा, हमने अब तक 1,64,000 भर्ती अकेले पुलिस में की है और कुल 6 लाख सरकारी नौकरी दी है। और मुझे खुशी होती है जब बिजनौर का नौजवान भी पुलिस में भर्ती होता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में स्थान प्राप्त करता है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। और बिजनौर, क्योंकि मैं अपने हाथों से सर्टिफिकेट देता हूं, नियुक्ति पत्र देता हूं, और उस समय बुला के पूछता हूं कहां घर है, कहता बिजनौर का। तो मुझे लगता है बिजनौर भी विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। भाई यही हम लोगों की खुशी है कि जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया था, उस प्रयास में हर नागरिक, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाएं, हर व्यापारी, समाज का हर तबका जुड़ रहा है। और आज उसी का परिणाम है उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तेजी के साथ बढ़ रही है। आपने पिछले सप्ताह देखा होगा, जब हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, आज हम नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं, अगले 3-4 सालों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 की दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का नंबर 1 होने का मतलब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी की उत्तर प्रदेश में गारंटी है। उत्तर प्रदेश के हर व्यापारी को समृद्ध होने की गारंटी, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोगों को उससे उभारने की गारंटी, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना करने की गारंटी। और इसी गारंटी के साथ मोदी वैन, गारंटी वैन आपके पास आई है विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर। विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिनको योजना का लाभ मिला वे मंच से बोलेंगे, जिनको नहीं मिला उनका रजिस्ट्रेशन होगा और पात्रता के अनुसार फिर उनको
को भी इस योजना के साथ जोड़ करके उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। इस गारंटी के साथ आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके बीच आई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आज इस विकसित भारत यात्रा, मैंने कहा प्रशासन से, भाइयों बहनों आप तो जानते ही हैं, पहले लोग क्या कहते थे कि बिजनौर जाने का मतलब मुख्यमंत्री के लिए अभिषिक्त था। कोई मुख्यमंत्री कहां आता था यहां बिजनौर में, और नहीं आता था इसके लिए जब मैं पिछले दिनों बिजनौर में आया था, रात्रि को रुका था, लोगों ने कहा सर यहां तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं, आप आइए मीटिंग करके चले जाइए। और मैंने कहा जो रात्रि में लोगों को समस्या होती होगी उसको कौन देखेगा, मैंने कहा रात्रि को वहीं रुकूंगा। कहा यहां तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी आबादी वहां रहती है, किसी के घर में मैं रह जाऊंगा, कौन बात है इसमें। और भाइयों बहनों रात्रि को मैं रुका था यहां पे। आज मुझे उस समय विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का एक अवसर मिला था, देखने का अवसर मिला था। और जब फिर ये हुआ कि मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुछ कार्यक्रमों में भाग लेना है, तो मैंने कहा नजीमाबाद जाऊंगा इससे पहले, क्योंकि नजीमाबाद में मैंने बचपन में नजीमाबाद में देखा है। बहुत दिनों तक मैं इधर से होके जाता था, कोटद्वार से हरिद्वार जाना हो, देहरादून जाना हो, तो इसी रास्ते से मुझे जाने का अवसर मिलता था। और आज मैं देखता हूं कि यहाँ की चीनी मिल बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, यहाँ के किसानों के जीवन में परिवर्तन ला रही है, यहाँ के नौजवानों के रोजगार का सृजन हो रहा है, यहाँ के किसानों ने अच्छी मेहनत करके प्रगतिशील किसान यहाँ पर आगे आए हैं, जिन्होंने खेती के नए तौर तरीके पर अपनाए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहाँ के हस्तशिल्पियों ने अपने कौशल का परिचय दिया है, और ये व्यापक परिवर्तन बिजनौर को एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर करेगा। और भाइयों बहनों इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण विकसित भारत संकल्प यात्रा को, प्रधानमंत्री जी के विजन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आपके पास आएंगे, आपके गांव में जाएंगे। इसे सफल बनाने के साथ साथ जो लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं वे अपनी सफल कहानी को बोले, और जिनको नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करवा करके उनको भी लाभान्वित कराने की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। युवाओं को माई युवा भारत के साथ जुड़ना, और उसके माध्यम से युवा ताकत के बल पर भारत को 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करने के संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए आज मुझे यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा में चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती के अवसर पर एक और आपका अभिनंदन करता हूं, चौधरी साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और बिजनौर जनपद विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत